नमस्कार, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग में। और आज है दशहरा। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज दशहरा की पूजा हो रही थी, विजयदशमी है और हमारे यहाँ रावण का पूजन किया जाता है। तो पहले तो गांव में गोबर मिलता था तो रावण बनाते थे हम लोग, छोटे छोटे गोल गोल। आप लोगों के यहाँ भी बनाते होंगे, तो उससे गोबर से बनाते थे रावण। लेकिन अब मैंने आटे से चौक पुराया था, क्योंकि गांव में तो बहुत अच्छे से काफ़ी खुले घर होते थे, तो बड़े बड़े वहाँ पर बहुत चौक में रावण बनाया जाता था, सभी मिलकर के पूजा करते थे। यहाँ पर मेरे परिवार में मेरे दोनों देवर और बच्चे, क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर रहते हैं तो छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इतना दूर से पॉसिबल नहीं होता। और ये मृदुला हमारे यहाँ किचन में काम कर रही थी, तो ये सभी बच्चे आरती गा रहे थे। तो यहाँ पर पूजा की गई थी और ये संस्कार बच्चों को हम ही लोग सिखाते हैं, हम ही अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं बच्चों से करा करके। तो मैंने सभी को कहा कि आज सभी पूजन करेंगे साथ में मिल करके। तो सभी बच्चे और दोनों देवर, मेरा पूरा परिवार साथ में करा था। और आज बनता है मीठा रायता और सब्जी थी, आलू टमाटर बनाए थे, अरवी बनाई थी। और मेन आज होता है मीठे रायते का। हमारे यहाँ लौकी घिस करके उसमें दही में डाल करके मीठा रायता बनाया जाता है। तो क्या आपके यहाँ भी बनता है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। तो आज मेन विशेष वैसे लौकी का रायते का ही पूजन रखा जाता है। तो यहाँ पर सभी आरती कर रहे थे और राम जी की आरती गाई गई, जय ओम जय जगदीश सुहारे गाई गई, क्योंकि आज रामचंद्र जी की पूजा थी। ये मतलब यहाँ पर हमारा बन रहा है खाना, और मैं तो आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, तो वीडियो भी बनानी जरूरी है। और मेन विशेष होता है दही और रायता। पूजन करने के बाद हमारे यहाँ परंपरा है, सभी दही खाते हैं, दही बताशा मीठे से, और पेड़ा भी खा लेते हैं, वो मर्जी है, लेकिन पहले से ही चला आता था, परंपरा है दही बताशा खाने की। उसके बाद अंशी ने सभी का, भाइयों का तिलक करा, सबके नौरते रखे, बड़े वाले बेटा, छोटे वाले बेटे तीनों थे, तो सभी का अंशी ने तिलक किया। तिलक करने के बाद अंशी की थाली में आए नोट, तो अंशी कह रही थी लाइएगा नोट पहले, फिर उसके बाद खिलाऊंगी पेड़ा, नहीं तो बतासा ही खिलाऊंगी। तो उसने ये देखो, मैंने कहा पेड़ा खिला, क्या बोले बतासे हैं तो पहले पैसे दो जब पेड़ा मिलेगा। ये देखिएगा, क्योंकि भाई बहनों की नोक झोंक ना हो तो त्यौहार में मज़ा नहीं आता। ये छोटे वाले हमारे अर्पित शर्मा, तो अब इनका टीका कराया गया है, उसके बाद अर्पण का करा जाएगा। चाचा बैठे हुए हैं, अंशी के पापा बैठे हुए हैं, तो सभी लोग, दोनों मेरे देवर हैं, परिवार है मेरा, छोटा सा परिवार है। तो भगवान पे कृपा बनाए रखे। ये हमारे जुड़वा सुपुत्र हैं दोनों, अर्पित अर्पण, ये अर्पण शर्मा है, और अंशी हमारे अर्पित अर्पण से 6 महीने छोटी है। तीनों बराबर ही हैं, एक ही क्लास में, एक ही उसमें, तो स्कूल में हैं। सभी तीनों बच्चे साथ में रहते हैं, बच्चे हमारे मिलजुल करके रहते हैं सभी। ये तो बच्चों का प्यार आप लोग देखते रहते होंगे। बस मैं ज़्यादा वीडियोस अभी नहीं डालती हूँ, तो इतना फैमिली का पता नहीं चला, धीरे धीरे आप लोगों को सभी से मिलूँगी। ये मेरे बड़े वाले देवर हैं जो पीले, ये छोटे वाले हैं चाचा बच्चों के हमारे, तो ये छोटे वाले देवर हैं, सबसे छोटे हैं हमारे। उसके बाद जो है ये सभी के नौरते रखे गए। तो आज अंशी की होनी थी आमदनी, अंशी को आज सबसे पैसे मिलने थे, तो अंशी ने लिए सबसे पैसे। और तिलक करने के बाद अंशी ने किया अपने पापा का भी टीका। तो बेटियां तो अच्छी होती हैं, इसीलिए होती हैं, बेटियां हों तो कोई भी त्यौहार की कमी निकलती है। चाचा ने बटुआ खोला अंशी के लिए, अंशी को पैसे दिए गए हैं, अंशी के पापा ने अंशी को पैसे दिए। हमने कहा अंशी कितने पैसे होगा थाली में दिखाओ, अंशी पैसे दिखाने को तैयार ना हो हमसे। ये छोटा सा परिवार है मेरा। आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिएगा। तो बताइएगा कैसे लगते हैं आप लोग। वीडियोस देखते हैं तो लाइक तो बनता ही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये अंशी के पैसे दिखाने का प्रयास कर रही थी, अंशी ने फट पैसे अपने अंदर कर लिए हाथ में। अंशी ने पैसे नहीं दिखाए, मैंने कहा नोट तो गिनवा दे, कितने नोट मिले हैं। लड़कियों को यही फ़ायदा होता है, लड़कियां घर की रौनक होती हैं, इनके बिना हर त्यौहार अधूरा होता है। तो ये हमारी इकलौती लाडो है, तो लाड प्यार की हमारी
बहुत है हमारी अंशी, 3 भाइयों की इकलौती बहन है हमारी। तो आज का यही ब्लॉग